एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। है तो 1000 साल पुरानी, लेकिन कुछ कहानियां समय के हिसाब से भी सार्थक होती हैं। जब भी सुनो लगता है कि हमारे हालात से जुड़ी हुई कहानी है। एक राजा बहुत ही ख्यातिलब्ध राजा था और प्रजा पर वो बहुत अपनी जान न्यौछावर करके रखता था। क्योंकि उसको जब राजपाट नया नया मिला तो उसने समझा कि देश के जितने भी गरीब हैं इनकी गरीबी दूर करो और मैं लोकप्रिय हो जाऊं, यह भी सोच लिया उसने। पता चला कि उसके राज दरबार में भीड़ लग गई। पूरे राज्य में मुनादी करा दी गई कि जिसको जो जरूरत हो भाई आ जाओ। पता चला कि सारे के सारे नगर के लोग, गांव सुदूर सब पहुंचने लगे। उस पूरे देश के लोग जो हैं राजा के दरबार में पहुंचते, कोई दुखड़ा रोता, कोई राजा का यशोगान करता। अब पता चला राजा मुक्त हस्त से राशन भी बांट रहे थे, पैसे भी दे रहे थे। उस जमाने में पैसे नहीं होते थे, मुद्राएं होती थी। मुद्राएं भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। राजकोषागार के जो थे मंत्री, उन्होंने कहा कि महाराज राजकोष तो खाली हो रहा है, तो कोई बात नहीं, नगर श्रेष्ठियों पर टैक्स लगा दो। सारे नगर श्रेष्ठी राज दरबार में त्राहिमाम करते हुए पहुंचे कि हम पर टैक्स हम क्यों लादा जा रहा है। तो पहले के जमाने में राज दरबारों में कुछ राजपुरोहित बैठा करते थे। तो उन्हीं में से एक राजपुरोहित ने कहा कि महाराज ये तो बड़ी संकट की स्थिति है। नगर श्रेष्ठियों को विदा करने के बाद उन्होंने ये कहा कि राज्य में मुनादी करा दीजिए कि राजा साहब बीमार है सख्त, और इनको वैद्य ने बताया है कि इनको एक घड़े खून से जब नहलाया जाएगा तो राजा साहब ठीक हो जाएंगे। अब खून दिया जाए और एक घड़ा खून इकट्ठा करना है। पता चला कि पूरे देश में मुनादी कराई गई। पता चला उस अगले दिन से सारी भीड़ गायब। राजा साहब ही सख्ते में आ गए। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा हुआ क्या मामला। कहा कि साहब आप तो लोकप्रिय होना चाहते थे, लोग आपको मूर्ख कहते थे। फिर बहुत नाराज हो गए राजा साहब। उन्होंने अपने जितने जो होते थे गुप्तचर, उनको बोला कि जाके खबर लाओ क्या मामला है। तो उनका साहब सब लोग आपको मूर्ख कह रहे थे और कहते ऐसा मूर्ख मरी जाए तो अच्छा है, देश के ऊपर बोझ है। अब राजा साहब की आंखें खुल गईं। अरे हमने इतना कुछ बांटा, मुक्त हस्त से दान किया, सब पर लुटाया, और सब मेरे लिए इतना खराब सोचते हैं। इस कहानी का अर्थ समझ सकते हैं। राजपुरोहित को फिर उन्होंने कहा कि राजपुरोहित अगर आप ना होते तो हम तो मर ही जाते। और फिर एक कहानी का सबक आपको पता है ना।